1815 में फ्रांस में जेलर ने कैदियों के एक समूह को भारी रस्सियों का उपयोग करके एक बड़े जहाज को हिलाने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है। एक बार जब कार्य पूरा हो जाता है तो जेलर उन कैदियों में से जीन को एक गिरे हुए झंडे को उठाने का आदेश देता है। जीन भारी झंडे को उठाकर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जेलर के पैरों पर फेंककर अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन करता है। बाद में यह पता चलता है कि जीन को जेलर से रिहाई मिल गई। उसे अपनी बहन के भूखे बच्चे के लिए रोटी चुराने के लिए सजा सुनाई गई थी। मूल सजा 5 साल थी, लेकिन कई बार भागने के प्रयासों के कारण इसे बढ़ाकर 19 साल कर दिया गया। जेलर ने जीन को एक विशेष दस्तावेज दिया जिसे उसे हर समय अपने साथ रखना होगा, अन्यथा उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीन काम और आश्रय की तलाश में शहर में भटकता है, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसे हर जगह से भगा दिया जाता है। लोग उसे खतरनाक मानते हैं और उसे में कहीं नहीं रहने देते हैं। अंततः थक कर वह चर्च की ओर मुड़ता है। वहाँ उस पर एक बिशप की नजर पड़ती है जो दयालुता से जीन को रात के खाने पर आमंत्रित करता है और उसे रात भर रहने की अनुमति देता है। जीन भोजन और गर्मजोशी का आनंद लेता है, लेकिन रात के दौरान वह बिशप के चांदी के बर्तन चुरा लेता है और भाग जाता है। लेकिन सुबह उसे पकड़ लिया जाता है और वापस लाया जाता है। सभी को चौंकाते हुए बिशप ने उसे चांदी दी और 2 चांदी की मोमबत्तियां भी दे दी। फिर वह जीन को इस उपहार का उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए करने के लिए कहता है। ये शब्द जीन को गहराई से प्रभावित करते हैं। वह अपने जीवन को बदलने का फैसला करता है। वह अपने पैरोल के कागजात को फाड़ देता है और उन्हें एक चट्टान से फेंक देता है। 8 साल बीत जाते हैं। जीन अब एक कारखाने का मालिक और एक शहर का मेयर है। एक दिन वह श्रमिकों के बीच फेंटी नाम की एक महिला को देखता है। वह अपने अतीत के कारण बदनाम है। उसकी कोजेट नाम की एक नाजायज बेटी भी है। लोग फेंटी का मजाक उड़ाते हैं, उस पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाते हैं। भले ही वह बताती है कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसने उसे छोड़ दिया। कारखाने में काम करने वाले फोरमैन नाम के आदमी ने फेंटी के साथ छेड़छाड़ करता है, लेकिन वह उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके कारण उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। फेंटी जीन से मदद मांगने का प्रयास करती है, लेकिन उसी समय पुलिस कारखाने में प्रवेश करती है। वो ही जेलर जो अब शहर में मुख्य निरीक्षक है, वह जीन को नहीं पहचानता, हालांकि उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है। इसके तुरंत बाद एक कर्मचारी गाड़ी के नीचे फंस जाता है। जीन अपार शक्ति दिखाते हुए उसे बचा लेता है। ये देखते ही जेलर को संदेह होने लगता है कि जीन वह पूर्व कैदी है जिसकी वह पिछले 8 वर्षों से तलाश कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक सबूत नहीं है। इस बीच फेंटी अपनी बेटी की मदद के लिए पैसे जुटाने का प्रयास करती है। वह पहले कोजेट के चित्र वाला एक पेंडेंट बेचती है, फिर खुद के बाल और आखिरकार उसके दांत भी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसे अपने पास बचे एकमात्र विकल्प की ओर मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सड़कों पर जीवन बिताने के कारण उसके स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ता है। एक दिन एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, जिस कारण वहाँ पुलिस आ जाती है। जेलर फेंटी को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, लेकिन जीन भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे पता चलता है कि वह कभी उसकी कर्मचारी थी, जिस कारण वह उसकी मदद करना चाहता था। फेंटी जीन पर आरोप लगाती है कि जब उसे नौकरी से निकाला गया तब उसने जीन से मदद मांगी, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की थी। वह उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है जो अपने कजन के चाचा और चाची के साथ रहती है। जीन उसे और कोजेट दोनों को बचाने का वादा करता है। वह फेंटी को अस्पताल ले जाता है। इसके तुरंत बाद जेलर को पेरिस से एक पत्र मिलता है। जीन जैसा दिखने वाला एक आदमी गिरफ्तार किया गया है। वह जीन को इसके बारे में बताता है। जीन उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है। वह इस अन्याय को नहीं होने देना चाहता था। इस कारण रात में जीन अदालत जाता है और सार्वजनिक रूप से अपनी असली पहचान कबूल करता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। वह उनसे जेलर को बुलाने के लिए कहता है और फिर वह फेंटी के साथ रहने के लिए अस्पताल लौटता है। फेंटी को बहुत तेज बुखार था और अपनी बेटी को पुकारती रहती है। जीन उसे दिलासा देता है और वादा करता है कि वह कोजेट को ढूंढ लेगा और वह खुश हो जाती है। यह सुनकर फेंटी शांति और उम्मीद के साथ हमेशा के लिए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। उस पल जेलर जीन को गिरफ्तार करने के लिए आता है। जीन समझता है कि वह अब जेल में वापस नहीं जा सकता है। वह जेलर की तलवार से खुद का बचाव करने के लिए लकड़ी की एक छड़ी पकड़ता है, लेकिन अधिकारी उससे कहीं ज्यादा अनुभवी था। वह जल्दी से जीन पर नियंत्रित कर लेता है। जीन को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है और गिरफ्तारी से बचने के लिए एक नदी में कूद जाता है। इस बीच हमें पता चलता है कि छोटी कोजेट फेंटी की बेटी कजन के चाचा और चाची के साथ रह रही है। वे उसे नौकरानी के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते हैं। चाचा और चाची ने फेंटी से झूठ बोला था। उसे बताया कि कोजेट बीमार है और उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। हालांकि लड़की वास्तव में पूरी तरह से स्वस्थ थी। चाचा चाची अपनी बेटी को तो एक राजकुमारी की तरह कपड़े पहनाते थे, जबकि कोजेट फटे कपड़े पहनी हुई थी। एक अस्तबल में रहती है और कड़ी मेहनत करती है। जीन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसने पहली बार कोजेट को देखता है। वह पानी की एक भारी बाल्टी उठाने में उसकी मदद करता है और उसे उसकी माँ की मौत की दुखद खबर बताता है। जीन लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन चाचा चाची ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वह उससे पूरे दिन काम करवाते थे। वे उसकी देख
देखभाल करने का दिखावा करते हैं और चिकित्सा व्यय के लिए पैसे मांगते हैं। जीन ने मांगे गए पैसों से भी ज्यादा उनको दे दिए हैं। इस लालच के कारण उन्होंने कोजेट को ले जाने की अनुमति दे देते हैं। इसके तुरंत बाद जेलर शराब खाने में पहुंचता है। अभी भी जीन की तलाश कर रहा है। उधर जीन और कोजेट एक गाड़ी में भाग जाते हैं। हालांकि शहर के द्वार पर गार्ड उनके दस्तावेज दिखाने की मांग करते हैं। उन्हें भागने के लिए मजबूर किया जाता है और जेलर तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन एक चर्च में छिप जाते हैं। वहाँ वे एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे जीन को पहले भी एक बार बचाया था। वह व्यक्ति एक बार फिर जीन और कोजेट को पुलिस से छिपाने और उनकी मदद करने के लिए सहमत होता है। 9 साल बीत जाते हैं। पेरिस में गरीबी का बोलबाला था और वहाँ की जनता राजशाही से असंतुष्ट है। देश में विभिन्न राजनीतिक आंदोलन उभर रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ द एबीसी नामक एक युवा समूह भी शामिल है। वे जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्रांति का सपना देखते हैं। उनमें से एक युवक है जिसका नाम मारियस होता है। वह एक अमीर परिवार से आता है, लेकिन उसने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है और गरीबी में रहता है। उसकी दोस्त एपोनीन है जो लंबे समय से मारियस से प्यार करती है, लेकिन उसके सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं होती है। एक दिन मारियस सड़क पर जीन और अब बड़ी हो चुकी कोजेट को देखता है। वे गरीबों की मदद कर रहे हैं और मारियस को तुरंत उस लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन वहाँ कोजेट के चाचा भी जीन को पहचान लेते हैं और लाभ की उम्मीद में वे दूसरी योजना बनाने लगते हैं। जेलर और उसके सहायक एक बार फिर प्रकट होते हैं और भीड़ को तितर बितर कर देते हैं। जीन कोजेट को वहाँ से ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर मारियस पर पड़ती है, जिस कारण वह मोहित हो जाता है। बाद में चाचा पुलिस को सूचित करते हैं कि उसने जीन को देखा है। जेलर एक बार फिर उसे खोजने निकल पड़ता है। इस बीच मारियस एपोनीन से यह पता लगाने के लिए कहता है कि कोजेट कहाँ रहती है। उसी रात क्रांतिकारी एक कैफे में मिलते हैं। मारियस विद्रोह की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, क्योंकि वह कोजेट के बारे में खोया हुआ रहता है। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं और जोएल रस इस बात से नाखुश है कि मारियस उनके उद्देश्य से विचलित है। जल्द ही लोगों को उस एकमात्र अधिकारी की मौत के बारे में पता चलता है जिसने वास्तव में गरीबों की मदद की थी। ये क्रांति की चिंगारी बन जाती है। जब विद्रोही युद्ध की तैयारी करते हैं तो एपोनीन मारियस कोजेट का पता लगा लेती है। युवक तुरंत लड़की से मिलने के लिए निकल पड़ता है। पता चलता है कि कोजेट भी उसके बारे में ही सोच रही थी। वह उस नजर को नहीं भूली है। इधर जीन और कोजेट छिप कर रहते थे, इसलिए उनका जीवन प्रतिबंधों से भरा होता है। लेकिन उस रात लड़की बगीचे में जाती है और मारियस से मिलती है। वे तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। एपोनी, जो उन्हें दूर से देख रही थी, जलन की गहरी लहर महसूस करती है। जल्द ही जीन बगीचे में आता है और कोजेट को घर वापस जाने का आदेश देता है। मारियस छिप जाता है और केवल एक रुमाल उठाने में कामयाब होता है, जिसे लड़की ने गलती से गिरा दिया था। उस समय चाचा और उसका गिरोह जीन के घर को लूटने की योजना बना रहा है, लेकिन एपोनी जोर से कोजेट और जीन को खतरे के बारे में चेतावनी देता है। हंगामे के कारण पुलिस आ जाती है और अपराधी भागने को मजबूर हो जाते हैं। जीन को पता चलता है कि जेलर जल्द ही उसे ढूंढ लेगा, इसलिए वह कोजेट से कहता है कि उन्हें तुरंत लंदन के लिए निकलना पड़ेगा। लड़की यहीं रुकने लिए कहती है, लेकिन जीन अपना फैसला नहीं बदलता। कोजेट गेट के पास मारियस के लिए एक पत्र रखती है। एपोनी उस पत्र ढूंढ लेती है, लेकिन वह उसे मारियस से छिपाती है और उसे बताती है कि कोजेट गायब हो गई है। मारियस कोजेट के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके बाद वह अपने क्रांतिकारी दोस्तों के पास लौटता है। एपोनी एक लड़के की पोशाक पहनती है और विद्रोहियों में शामिल हो जाती है। युवा बैरिकेड्स पर इकट्ठा होते हैं और विरोध करने के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन वे एक अंतिम संस्कार जुलूस को रोकते हैं, झंडे लहराते हैं और स्वतंत्रता और न्याय के बारे में गीत गाते हैं। अधिक से अधिक लोग उनके साथ जुड़ते हैं। भीड़ में जेलर भी है, जो जासूसी करने के लिए खुद को क्रांतिकारियों में से एक होने का नाटक करता है। जल्द ही गोलीबारी शुरू हो जाती है। सेना हमला करती है। विद्रोही शहर के लोगों द्वारा खिड़कियों से फेंके गए फर्नीचर और अन्य वस्तुओं से बैरिकेड बनाते हैं। अंजुलास को पता चलता है कि एक स्काउट की जरूरत है। जेलर सहयोगी होने का दिखावा करना जारी रखता है और विद्रोहियों को गलत जानकारी देता है। उनमें से एक लड़के ने जेलर की पोल खोल दी, जिस कारण जेलर को पकड़ लिया जाता है। एक और भयंकर संघर्ष शुरू होता है। शहर की सड़कें युद्ध के मैदान में बदल जाती हैं। मारियस सैनिकों को रोकने के लिए बैरिकेड की ओर बारूद की एक बैरल लेकर दौड़ता है। हमलावरों में से एक उस पर निशाना साधता है और एपोनी अपने प्यार की रक्षा के लिए खुद आगे आ जाती है। वह घायल हो जाती है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लड़की मारियस को कोजेट का पत्र देती है और अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है। मारियस एक पत्र वापस लिखता है और एक युवा क्रांतिकारी से इसे कोजेट तक पहुंचाने के लिए कहता है। जीन पत्र को पढ़ने के बाद वह मारियस को बचाने के लिए बैरिकेड पर जाने का फैसला करता है। एक सैनिक की वर्दी पहनकर जीन भी शामिल हो जाता है। पहले तो उन्हें लगा कि वह एक जासूस है और उसे जेलर के बगल में बंधक बना लेते हैं, लेकिन जीन छत पर निशानेबाजों को देखकर अपने साथियों को बचा लेता है। वे उस पर भरोसा करने लगते हैं। जीन जेलर को व्यक्तिगत रूप से दंडित करने की अनुमति मांगता है, लेकिन वह अपने पूर्व दुश्मन को खोल देता है और उसे जाने देता है। इससे जीन यह साबित करना चाहता है कि वह एक अच्छा इंसान है। जेलर चला जाता है और जीन एक फांसी की सजा का आभास देने के लिए अपनी बंदूक हवा में चलाता है। अगली सुबह मारियस देखता है कि बारिश की वजह से सभी विस्फोटक बेकार हो गए हैं। गोला बारूद लगभग समाप्त हो गया है और कई लोग घर लौट आए हैं। केवल कुछ युवा लड़ाके बैरिकेड पर लड़ रहे हैं। वे अंत तक लड़ने का फैसला करते हैं। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक गोलियां इकट्ठा करने के लिए छिपकर बाहर निकलता है।
ये देखकर विद्रोहियों का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता है। लड़ाई जारी रहती है, सेना तोपों का इस्तेमाल करती है और बैरिकेड गिर जाते हैं। क्रांतिकारी कम बचे ही थे, वे घरों में छिपने का प्रयास करते हैं। शहर के लोग अपने दरवाजे खोलने से डरते हैं। मारियस घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जीन अपनी जान जोखिम में डालकर युवक को अपने कंधों पर उठाता है और उसके साथ गुप्त सुरंग से भाग जाता है। इस बीच एंडोलस और उसके बचे हुए साथी एक सुनसान इमारत में खुद को बंद कर लेते हैं। आखिरकार वे मिल जाते हैं, लेकिन मौत के सामने होते हुए भी झोलस झंडा नहीं छोड़ता है। जीन मारियस को अंधेरी और बाढ़ वाली सुरंगों से गुजरता है। एक मार्ग में वहाँ कोजेट के चाचा होते हैं। वह आदमी मारियस के हाथ से एक कीमती अंगूठी चुरा लेता है। थके हुए जीन को आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन जेलर उसका इंतजार कर रहा होता है। जीन मारियस को अस्पताल ले जाने की अनुमति मांगता है और बाद में आत्मसमर्पण करने का वादा करता है। जेलर सहमत हो जाता है, फिर वह खुद को कोसता है और उसे एहसास होता है कि उसने जीन के साथ बहुत बुरा किया था। इस कारण वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। मारियस होश में आता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ था। वह अपने बचावकर्ता को ढूंढना चाहता है, लेकिन पहले कोजेट से मिलता है। जीन देखता है कि उसकी दत्तक बेटी मारियस के साथ खुश है और वह वहाँ से जाने का फैसला करता है। वह मारियस को अपने बारे में सच्चाई बताता है, उन्हें शादी करने का आशीर्वाद देता है। मारियस इस रहस्य को बनाए रखने का वादा करता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन कोजेट जीन का वहाँ नहीं होने से उसकी चिंता करने लगती है। शादी में चाचा का गिरोह आता है, कुछ चुराने के लिए मेहमान होने का नाटक करते हैं। मारियस उन्हें पहचान लेता है और उन्हें भगाने का प्रयास करता है। चाचा बताता है कि उसने जीन को अपनी जान जोखिम में डालकर मारियस को बचाते हुए देखा और चोरी की गई अंगूठी दिखाता है। मारियस को आखिरकार पता चलता है कि उसे किसने बचाया। कोजेट के साथ मिलकर वे जीन को ढूंढते हैं और उसकी दयालुता के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। जीन अपनी दत्तक बेटी को एक बार फिर देखकर खुश होता है। वह खुश है और अब वह इस दुनिया को शांति से छोड़ सकता है। जीन आत्मा उन लोगों में शामिल हो जाती है जिन्होंने सपनों और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवा दी थी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है।